इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी, उनसे जान लेते हैं आने वाले वक्त में बाजारों पर क्या असर दालों का आयात कोटा को लेकर पड़ सकता है। चने का जो बाजार कहता है, क्योंकि चने का जो अगर हम फंडामेंटल देखें तो सुरेश जी आपने भी बताया था कि जिस हिसाब से लगातार एमपी के कुछ जिलों के अंदर जो लगातार बारिश देखने को मिल रही है, चने की फसल काफी खराब हो चुकी है और उसके साथ हमने गेहूं की फसल को भी यहाँ पर नुकसान होते हुए देखा। लेकिन जिस हिसाब से बारिश को लेकर जो वेदर बता रहा है कि आने वाले वक्त में और बारिश देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से चने की फसल ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा हताश होने वाली है। आपकी तरफ से चने की कीमतों को लेकर अगर फसलें हताश होती है तो क्या लगता है कि चने की कीमतों के अंदर कुछ उछाल देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे चने के किसान जो हैं जिन्होंने फसलें उगाई थी उनको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी और भाव थोड़ा ऊंचे में बिके गए? नहीं, चने की कीमतों में कुछ सुधार तो होगा। उसके दो तीन कारण है। एक तो चने का मध्य प्रदेश में हर साल जो चना उत्पादन होता है वो 30 लाख से 35 लाख मीट्रिक टन होता है, तो वो एक तो उत्पादन काफी 25-30% कम हुआ है, तो वो ऑलरेडी चने को माइनस कर रहा है। दूसरा, राजस्थान में भी जो चने का उत्पादन होता है उसमें कमी आई है, और ये कमी के बावजूद ये जरूर है कि कर्नाटक में चने का महाराष्ट्र में चने का उत्पादन बढ़ा है, गुजरात में चने का उत्पादन बढ़ा है, मगर जो 8 दिन से मध्य प्रदेश में जगह जगह बारिश गिर रही है, आंधी चल रही है, ओले गिर रहा है। कल खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर में ओले गिरे। आज से 3 दिन पहले सागर डिस्ट्रिक्ट, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, तो एक मानते हैं कि करीब 60% मध्य प्रदेश में बारिश हुई है और वो कंटिन्यूस रुक रुक के हो रही है। उससे गेहूं को अधिक नुकसान है, कुछ नुकसान चने को भी है। तो पहले ही उत्पादन घटा है और ये बारिश से नुकसान हो रहा है, और अभी भी बारिश मध्य प्रदेश में कंटिन्यूस आ रही है। मौसम विभाग की भी अभी घोषणा है कि और बारिश आएगी, तो इससे बाजार नीचे जाने का अभी सेंटीमेंट नजर नहीं आता है। ये जरूर है कि कुछ सुधार आएगा। तो पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन घटा, मौसम की मार से कुछ फसल को नुकसान हो रहा है। काबली की फसल देखें हम, काबली चना भी बड़े पैमाने पर होता है, 4 से 5 लाख मीट्रिक टन की फसल आती है, उसमें भी कमी आई है। उसके कारण काबली के रेट काफी बढ़ गए। तो अगर मौसम बार बार खराब करेगा तो दोहरी मार है ये, एक तो उत्पादन कम है, दूसरा मौसम से मार है, तो इसलिए कीमतों को अभी नीचे जाना कठिन है। और एक तीसरा कारण है, समर्थन मूल्य 5100 रुपये हो गया है, तो 5100 रुपये अभी चना मंडियों में बिक रहा है। सरकार को खरीदी करना है, तो जो खरीदी करने की तारीख थी वो आज की थी, 22 मार्च से खरीदी प्रारंभ हो रही थी, तो जगह जगह पानी गिरने के कारण मध्य प्रदेश सरकार खरीदी नहीं कर पा रही है। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर कुछ समय बाद खरीदी करने का निर्णय लिया है, क्योंकि खरीदी केंद्रों पर पानी के कारण किसान नहीं पहुंच सकते और अधिक मात्रा में ओले गिरे हैं। बारिश होना, आंधी होना और ओले गिरना, तो इसको थोड़ा सा संभालने में 1 सप्ताह लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार आकलन कर रही है कि चना कितना नुकसान हुआ, गेहूं कितना है, तो कीमतें नीचे जाने की संभावना थोड़ी रुककर कम है। ये जरूर है कि अभी राजस्थान में नए चने की आवक प्रारंभ हुई है, लगभग संपूर्ण राजस्थान में 1000 से 2000 बोरी चना आया है, तो धीरे धीरे वहां आवक बढ़ेगी। जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो उस समय अप्रैल में बाजार नीचे जाने की संभावना बनती है। वो भी 2-3 रुपए, इससे ज्यादा चने में नीचे जाए ऐसा नहीं है। उसके एक और कारण है कि देश के बाहर से जो मटर आता था, उस मटर को आयात करने पे ड्यूटी बहुत हेवी है। अगर कनाडा का मटर आता है, रसिया का मटर आता है, तो उस पर 200 की ड्यूटी है, तो कोई भी मटर बुला नहीं सकता। मटर को बुलाना वो यहाँ ड्यूटी के कारण संभव नहीं है। तो इसलिए चने का जो एक सब्स्टिट्यूट था, चने का विकल्प था या चने को सपोर्ट करता था, वो मटर देश के बाहर से आना मुश्किल है। इसलिए प्राइस यहाँ 50 रुपए से लगभग रहने की संभावना जी। यानी यहाँ पर चने की कीमतों को थोड़ी सी तेजी की संभावना देखने को मिल सकता है और बाजारों के अंदर एक तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। मैं चने में आपको एक बात ध्यान में लाऊंगा कि नीज कंट्री जो है, जिम्बाब्वे है, वहां पर भारत सरकार ने पहले इसमें लीड डेवलपमेंट कंट्री के आधार पे तंजानिया और मोजम्बिक दोनों जगह से चने आने पर ड्यूटी को राहत दी है। तो अगर उन देशों से चना आता है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है। अदर देशों से चना आएगा तो 55% की ड्यूटी चने पे लगेगी, और यूएस का चना आएगा तो 77% लगेगी।
तो यूएस का चना तो कोई मंगाता नहीं है, मगर ये जो ऑस्ट्रेलिया का चना है और रशिया का चना है, इस पे 55% ड्यूटी है। तो ये तंजानिया और जो मोजम्बिक में एनडीसी के तहत जो सरकार ने समझौता किया है, उस पर ड्यूटी मुक्त रखा गया है। तो इस प्रकार के समझौते करने की वजह से भारत सरकार को ये उड़द और तुअर और मूंग के आयात के निर्णय लेना पड़ते हैं, जो मेरी जानकारी में है। और बाकी किसानों को आय देने के लिए सरकार को निश्चित इस प्रकार की योजना बनाना चाहिए कि किसानों की आय बढ़े तो चना कम से कम 60 रुपए बिके, तुअर 80 रुपए बिके, उड़द 80 रुपए बिके, तब जाके किसानों को राहत मिलेगी। मगर सरकार अब उपभोक्ता की भी चिंता करती है और किसान की, दोनों की चिंताएं करते करते समय निकल जाता है और ऊपर नीचे होके ये प्रक्रिया चलती रहती है। मगर ये जरूर है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जरूर कर रही है, निरंतर कर रही है, हमेशा कर रही है। और बाकी कई तरह की उपभोक्ताओं की भी समस्याओं को ध्यान रखते हुए मार्केट का आगे का व्यू वर्तमान में चल रहा है। यानी यहाँ पे सरकार आगे भी कोशिश करी है, पहले भी कोशिश करी और आगे भी कोशिश करती रहेगी और किसानों की आय दुगनी करने को लेकर सरकार भी यहाँ पर चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। और आयात निर्भरता वाकई में थोड़ी कम तो देखने को मिली है, क्योंकि 2016 से पहले जिस हिसाब से आयात देखने को मिलता था, वहाँ से अब लगभग आधे से भी कम हो चुका है आयात निर्भरता। अब किसानों की आय दुगनी करने की रही बात, तो यहाँ पर जिस हिसाब से सुरेश जी ने बताया कि अब उपभोक्ता को भी राहत देनी है और किसानों की आय भी दोगुनी करनी है, तो इसको बीच में रख के सरकार ने एक MSP लगाई है और उस MSP के तहत किसानों से यहाँ पर मूल्य खरीदा जा रहा है। और यही माना जा रहा है कि अब जो अभी भी जो बाजार रहेगा, क्योंकि आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है और MSP को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सरकार MSP देगी कि नहीं देगी, तो MSP पे इस बार हमने काफ़ी जमकर खरीदारी भी देखी है। 2021 की फसलों को MSP भी से ऊपर ही बिकते हुए नजर आए हैं और काफ़ी जगहों पर हमने दालों की भी MSP से ऊपर दालों को बिकते हुए देखा, कॉटन को यहाँ पे MSP के ऊपर बिकते हुए देखा, सरसों के MSP के ऊपर बिकते हुए देख रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर MSP के ऊपर भी यहाँ पर किसानों को राहत मिलती हुई नजर आई है। और यहाँ पर लेकर सबसे बड़ी चीज़ जो सुरेश जी ने बताई, चने को लेकर चने की कीमतों में वापस से एक तेजी के संदेश देखने को मिल सकते हैं। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त दी आपने। और बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी की तरफ यहाँ पर हम चने को फिर से देख पाएंगे, क्योंकि चने की फसलों को लेकर नुकसान की जो खबरें हैं वो गहराती हुई नजर आ रही है। अब ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि काफ़ी जगहों पर बारिश के आसार आगे भी देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश जो चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहाँ पर ऑलरेडी हमने फसलों को खराब होते हुए बड़ी मात्रा में देख लिया है। तो बड़ी मात्रा में फसलें ऑलरेडी खराब हो चुकी है, आने वाले वक्त में बारिश होती है तो और फसलें खराब हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है 300 से लेकर 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चना तेज होता हुआ नजर आ सकता है। NCDX पे चना जो पिछले हफ्ते हमने हल्की सी करेक्शन की तरफ देखने को मिला था, वापस से 5000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही मान के चले कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाजार हल्का सा तेजी की तरफ रह सकता है और बाजारों के अंदर चने की कीमतें एक तेजी के संदेश के साथ लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके साथ ही चने की कीमतों में तेजी के साथ साथ जो दालों को आयात को लेकर जो खबरें निकल कर आई हैं, जो जिस हिसाब से दालों का आयात सुनिश्चित कर दिया गया है, तो अब ये दालों को आयात को लेकर अब किसानों का जो भाव मिलेगा वो MSP से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी किसान आंदोलन चल रहा है, MSP को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। तो ऐसा लगता है कि किसान इसमें जोखिम नहीं उठाया, सरकार इसमें जोखिम नहीं उठाएगा और किसानों का MSP से ऊपर ही यहाँ पर फसलें खरीदी जाएंगी। सरकारी खरीद जो चने की देखने को मिल रही है ऑल ओवर इंडिया अभी तक 45,000 मीट्रिक टन की देखने को मिल चुकी है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो आज से खरीद शुरू होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से फिर से खरीद पे थोड़ा सा रोक लगा है, यहाँ पर खरीद नहीं हो पा रही है। आने वाले वक्त में जो खरीदी होगी वो काफ़ी तेज रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि चने की फसलें अब आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि बारिश की वजह से कई जगहों पर फसलें जैसी बारिश रुकती है तो वहाँ पर वो चने की फसल को निकाल भी ले रहे हैं। तो चने की कीमतें जो रहेंगी यहाँ पर हल्की सी तेजी की तरफ रहेंगी, लेकिन दालों की जो कीमतें हैं उसके अंदर जो तेजी बरकरार है और उसके अंदर जो गिरावट आती भी है तो एक सामान्य देखने को मिलेगी, क्योंकि MSP से ऊपर अगर तुअर 6600 रुपये यानी 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, तो हो सकता है अगर नीचे में भी जाती है 6200, इससे ज़्यादा की नीचे के अंदेशा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि तुअर के ऑलरेडी उत्पादन काफ़ी कम है। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिकली जो फंडामेंटल्स है वो भी यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और कीमतों के अंदर बड़ी गिरावट यहाँ पर दालों की कीमतों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो हम जून जुलाई अगस्त तक ये बाज़ारों को लगातार तेजी की तरफ देख पाते हैं दालों की, क्योंकि खपत बढ़ती हुई नजर आती है, तो वो यहाँ से जो अच्छी खासी तेजी रहती है उस तेजी पर अंकुश
लगता हुआ नजर आएगा और उपभोक्ताओं का यहाँ पर हल्की सी राहत रहेगी। तब तक यहाँ पर किसानों की जो अभी तुअर जो आ चुकी है मंडियों तक आ रही है, वो तब तक मंडियों के अंदर से निकल जाएगी और किसानों को मूल्य भी अच्छा मिल पाएगा। तो दालों की कीमतों के अंदर किसानों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि उत्पादन में ऑलरेडी हमने बहुत बड़ी कमी देखी है। तो बाजार तेजी की तरफ चने का देखने को मिल सकता है आगे भी, और दालों का एक सामान्य बाजार देखने को मिलेगा आयात कोटा जारी होने के बावजूद। अभी के लिए बाजारों की हलचल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।